दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीपीएच। बहुत ही कॉमनली 50 इयर्स के बाद पेशेंट आता है, बताता है कि हमको यूरिन में प्रॉब्लम है। जब हम लोग उसका टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है उसको बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीपीएच क्या होता है, या फिर प्रोस्टोमिगैली क्या है, या फिर प्रोस्टेटाइटिस क्या है, इनको समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे दोस्तों एक किनको चांसेस ज्यादा होता है होने का। फिर समझेंगे दोस्तों इसमें लक्षण क्या आते हैं, इसका कारण क्या है, और इसकी बीपीएच की होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएच। ये होता क्या है दोस्तों? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि एक सेल मल्टीपल सेल बनाने लगता है, उसी को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो अब दोस्तों प्रोस्टेट में की साइज इनलार्ज हो जाती है, उसी को बोलते हैं बीपीएच। इसमें कुछ लक्षण आते हैं। अब दोस्तों थोड़ा हम फिगर से समझेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों ये हमने किडनी बना दिया, ये हमारा प्रोस्टेट हो गया। जिसकी नॉर्मल साइज होती है दोस्तों, नॉर्मल साइज की बात करें 8 to 16 ग्राम, ये नॉर्मल साइज होती है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमको बीपीएस समझना है तो प्रोस्टेट को पहले समझना पड़ेगा। प्रोस्टेट क्या है? यदि हम प्रोस्टेट को समझ जाते हैं, प्रोस्टेट का वर्क समझ जाते हैं, तो बहुत इजी तरीके से हम समझ जाएंगे बीपीएच को। तो दोस्तों प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो होता है वो यूरेथ्रा के सराउंडिंग होता है, ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रा के सराउंडिंग घेर के रखता है। और दोस्तों इसमें एक क्या होता है कि इससे कुछ एक फ्लूइड निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अब दोस्तों प्रोस्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? अब इसको थोड़ा और रिवाइज करते हैं। हमारा जो प्रोस्टेट है वो ब्लैडर के जस्ट नीचे और यूरेथ्रा के सराउंडिंग में होता है। इससे एक फ्लूइड निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड का वर्क जो है, पहला जो वर्क है मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोटेलिटी। जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसकी मोटेलिटी, उसको मोटेलिटी मतलब होता है उसके मूवमेंट को बनाए रखता है, पहला काम करता है। दूसरा काम जो है कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। जो सीमेन जो है वो जब यूट्रस में इंटर करता है, सर्विक्स के पास पहुंचता है, तो उसको क्लॉट करके कुछ देर तक वहां पे होल्ड करके रखता है। मुझे लगता है कि और थोड़ा क्लियर करते हैं। क्लॉटिंग में क्या होता है दोस्तों? जब सीमेन इंटरकोर्स करने के बाद जब सीमेन इजेकुलेट कर देता है, सीमेन जब यूट्रस में पहुंचता है तो यूट्रस से फिर नीचे आ सकता है। तो उस समय प्रोस्टेटिक फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है वहां पे, कि वो क्या करता है दोस्तों कि यूट्रस के सर्विक्स के पास इसको होल्ड कर देता है, क्लॉट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है वहां पे होल्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये तो प्रोस्टेट का वर्क हो गया। अब दोस्तों कुछ फैक्टर हैं। अब इसका कारण क्या है? अब हम बात करेंगे बीपीएच की। बीपीएच क्या होता है? तो मैंने बताया दोस्तों बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये यदि हो गया तो फिर क्या होगा दोस्तों कि उसके कुछ सिम्टम्स आएंगे। बट उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका कारण अननोन है। बीपीएस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है एक्यूट
एक्यूट बीपीएच, सेकेंड होता है क्रोनिक बीपीएच, क्रोनिक बीपीएच। अब हम लोग बात करेंगे एक्यूट बीपीएच के, एक्यूट बीपीएच के, एक्यूट बीपीएच का काज। तो दोस्तों कारण तो अननोन है, इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, बट ये कुछ फैक्टर हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गए, जैसे स्टेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन यूजुअली ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है, ई कोलाई का इन्फेक्शन हो गया, स्टेप्टोकोकस का हो गया, नाइजीरिया गोनोराई का इन्फेक्शन हो गया। यदि इस तरह के इन्फेक्शन है तो एक्यूट बीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों एक्यूट इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? पहला सिम्टम आएगा कि उसको फीवर हो जाएगा, बुखार लगेगा। दूसरा जो सिम्टम्स आएगा दोस्तों, उसको हैवीनेस, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस लगेगा, अर्जेंसी ऑफ यूरिन, यूरिन को महसूस होगा, तुरंत उसको भागना पड़ेगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, बूद बूद करके यूरिन होगा, लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में बूद बूद करके यूरिन होगा। इस तरह के सिम्टम आते हैं तो हम बोलते हैं कि इसको प्रोस्टेटाइटिस है या बीपीएच है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्रोनिक बीपीएच क्या होता है। दोस्तों क्रोनिक बीपीएच में इसका भी एग्जैक्ट काज अननोन है, अननोन, बट कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जैसे यदि हमने एक्यूट बीपीएच का ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा, क्रोनिक बीपीएच होने के चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर उसको बीपीएच की प्रॉब्लम रही है तो उसको बीपीएच होने के चांसेस होंगे। फिर क्या होगा, अगर डेली एक्सरसाइज नहीं करता है तो बीपीएच होने के चांसेस होंगे। इस तरह की चीजें जब मिलेंगी तो हम लोग बोलते हैं कि इसको बीपीएच है। सिम्टम्स क्या आएंगे दोस्तों क्रोनिक में? वही अर्जेंसी होगा, फिर मतलब पेशाब जो लगेगा उसको दौड़ के भागना पड़ेगा, पेशाब में बर्निंग भी होगा, फिर पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। फिर क्या होगा दोस्तों कि डिफिकल्ट यूरिनेशन, पेशाब करने में उसको प्रॉब्लम होगी, पेशाब जो है जब करने जाएगा तो उसको ड्रॉप होगा और मुश्किल से पेशाब होगा। इस तरह के सिम्टम्स आएंगे तो हम बोलेंगे क्रोनिक उसको बीपीएच है। दोस्तों ये जनरली 50 इयर्स के बाद होता है, लेकिन अभी कुछ केसेज में 40 इयर्स में भी दिखाई दे देते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मेडिसिन, कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बीपीएच में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहली होम्योपैथी मेडिसिन है दोस्तों, पहली होम्योपैथी मेडिसिन है बीपीएच की, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है थूजा 1 दोस्तों इसको सप्ताह में 1 बार देना है। थूजा 1 क्या बोलता है दोस्तों कि जो व्यक्ति है उसको जो प्रोस्टेटिक जो डिस्चार्ज होगा वो ग्रीनिश या फिर थिक मोटा ग्रीनिश कलर का मोटा होगा, साथ ही साथ उसमें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होगा। जब हम टेस्ट करवाएंगे तो प्रोस्टेट इनलार्ज मिलेगा, तो उसमें हम थूजा 1 देंगे। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों कोनियम 30, इसको टीडीएस देंगे सुबह दोपहर शाम। कोनियम 30 क्या बोलता है दोस्तों, वो पेशेंट जो रहेगा उसको पेशाब में सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होने की वजह से उसके प्रोस्टेट में स्वेलिंग रहेगा, प्रोस्टेटिक इनलार्ज हो जाएगा, तो उसमें कोनियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तीसरी जो दवा है दोस्तों चीमाफिला क्यू, चीमाफिला क्यू क्या करेंगे दोस्तों, चीमाफिला क्यू इसको 10 बूंद आधा कप पानी में 3 बार देंगे। चीमाफिला क्यू क्या बोलता है दोस्तों,
उसको पेशेंट को अर्जेंसी होगी, पेशाब करने का तुरंत वो भागना चाहेगा, और पेशाब जब करेगा तो जोर लगा के करेगा। फिर दवा है दोस्तों सेबल सेरुलेटा क्यू 4, सेबल सेरुलेटा क्यू। सेबल सेरुलेटा क्यू क्या बोलता है दोस्तों कि जो व्यक्ति है उसको पेशाब में जलन होगी, साथ ही साथ उसको यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, और बार बार उसको पेशाब करने की इच्छा होगी, साथ ही साथ उसको ऐसा फील होगा उसका यूरिन जो है गरम गरम निकल रहा है। इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो सेबल सेरुलेटा क्यू बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों मैं तो फ्रिक्वेंटली यही यूज करता हूँ। कुछ और भी दवाइयां हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, बट मुझे लगता है इससे काफी फायदा मिल जाता है। थैंक यू।